Dear students, in today's lecture, we will discuss upon relative velocity of approach and separation, and we'll also discuss the condition for uniformly moving particles to collide, and at last we'll talk about shortest or maximum distance of approach of two particles. So let's begin the lecture. So first of all, we define velocity of approach or separation. देखिए, velocity of approach or velocity of separation basically it is a component of relative velocity of one particle with respect to other along the line joining. ठीक है, तो बेसिकली ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट है जो कि अलोंग दी लाइन जॉइनिंग है. सो लेट्स राइट द डेफिनेशन. It is the component of relative velocity along the line joining two particles at an instant देखिए, अगर पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन जो है वो घट रहा है तो वी विल कॉल इट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. इफ दिस सेपरेशन इज इंक्रीजिंग देन वी विल कॉल इट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, उसे समझते हैं. सपोज दैट देयर आर टू पार्टिकल्स एट t इक्वल टू 0. दिस इज पार्टिकल A and say this is particle B. This particle A is moving with velocity say v1, making an angle alpha with respect to the line AB, and B is also moving with velocity v2, making an angle beta with respect to the line AB. AB is a line joining two particles. Say at any instant, say t equal to 0, it is here, and say at any instant t equal to 0, the particle is here. Now at this instant we have to find the velocity of approach or separation. जैसा मैंने आपको कहा कि इनके बीच का सेपरेशन घट रहा है इस टाइम पर, तो इसको हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच कहेंगे, ना कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. अगर इन दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा होता, इंक्रीज हो रहा होता, तो इस कंपोनेंट को हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कह देते हैं. ठीक है, नाउ जस्ट फाइंड आउट. ठीक है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग, तो बेसिकली हमें सिर्फ उस कंपोनेंट में इंटरेस्ट होना चाहिए जो कि अलोंग द लाइन जॉइनिंग है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, we just decompose v1 and v2 into two components, one along the line joining AB and another component is what, जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, तो जस्ट डिकम्पोज इट. देखो v1 जो है वो AB लाइन से जो है, जो कि इनके जोड़ने वाली लाइन है, उससे अल्फा एंगल बना रहा है. तो ये कंपोनेंट जो होगा इसका along the line AB, it will become v1 cos अल्फा. ये बनेगा v1 cos अल्फा. एंड जो इसका दूसरा कंपोनेंट आएगा जो कि इस AB लाइन के परपेंडिकुलर होगा, दैट इज समथिंग लाइक दैट, एंड इट कम्स आउट टू बी व्हाट, v1 sin अल्फा. फाइन. एंड इसी मोमेंट पर अगर हम क्या करें, B की वेलोसिटी के कंपोनेंट करें,
तो ए बी को जोड़ने वाले लाइन के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा v2 cos बीटा, एंड ए बी लाइन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, v2 sin बीटा। नाउ ये हमने देखा है कि जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एक पार्टिकल को रेस्ट पर मान लेते हैं। तो अज्यूम दैट कि b जो है रेस्ट पर है एंड b के डेटा को हम रिवर्स करके a के डेटा के साथ दे देंगे। सो दिस इज द लाइन ए बी दैट आई हैव ड्रॉन एंड दिस इज व्हाट a विद रिस्पेक्ट टू b ओवर देयर। नाउ पहले हम क्या करते हैं, a के डेटा को शो करते हैं। तो a का डेटा है v1 cos अल्फा एंड जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है a का वो है v1 sin अल्फा। नाउ वी विल गिव द डेटा ऑफ वेलोसिटी ऑफ b टू दिस a। तो v2 cos बीटा जो है b a की तरफ है तो उससे a b की तरफ दे देंगे, दैट इज प्लस v2 cos बीटा, एंड जो v2 sin बीटा है वो ऊपर की तरफ है तो इसे नीचे की तरफ देंगे, ये बनेगा आपका v2 sin बीटा। सो दिस कंपोनेंट v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा will become velocity of approach। ठीक है, नाउ इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कंडीशन टू कोलाइड। ठीक है, कंडीशन टू कोलाइड। Condition to collide two particles moving with constant velocity। मान लीजिए हम सेम डेटा यूज करते हैं, ये A था और ये B था, जिसमें A जो है ए बी लाइन से जो है v1 वेलोसिटी पर अल्फा एंगल पर जा रहा है एंड B जो है वो v2 वेलोसिटी से ए बी लाइन से बीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है। नाउ हमें यहाँ बात करनी है कि इनके कोलाइड करने की कंडीशन हमें पता करनी है कि टकराएंगे या नहीं टकराएंगे। देखिए, देखने पर लग रहा है कि v1 का पाथ कुछ ऐसा है और v2 का पाथ कुछ ऐसा है। तो शायद देखकर लग रहा होगा कि टकराएंगे, जरूर टकराएंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, इट डिपेंड्स ऑन कि v1 और v2 का वैल्यू क्या है। हो सकता है कि v1 बहुत फास्ट हो और v2 बहुत स्लो हो। तो जब चल रहे हों ये तो कुछ इनका मूवमेंट कुछ ऐसा हो कि v1 तो क्रॉस कर जाए और v2 यहीं रह जाए। तो डिपेंड्स ऑन कि v1 और v2 का वैल्यू क्या है। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या है। ऐसा नहीं कि इसकी लाइन, इसके पाथ की लाइन और इसके पाथ की लाइन क्रॉस करेगी तो ये हमेशा टकराएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो जस्ट वी ट्राई टू डिटरमाइन द कंडीशन टू कोलाइड। देखिए, हमने क्या लास्ट अभी 5 मिनट पहले हमने डिस्कस किया वेलोसिटी अप्रोच। तो ये v1 cos अल्फा प्लस v2 cos अल्फा cos बीटा क्या आया, दिस इज अ वेलोसिटी अप्रोच एंड इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी आ रहा है। देयर इज अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी जिसको मैं कहूंगा v1 sin अल्फा माइनस v2 sin बीटा। ठीक है, नाउ थोड़ी देर के लिए देखो डायग्राम में क्या बता रहा है कि b जो है रेस्ट पर है। तो बेसिकली b क्या है, b हमारे लिए बन गया ऑब्जर्वर। जो भी सब हम बात कर रहे हैं b के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि b को कैसा महसूस हो रहा होगा। तो देखिए, हम चाहते हैं कि अगर a b से टकराए तो इसका मतलब ये है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है अलोंग द लाइन जॉइनिंग दैट मस्ट बी 0, है ना भाई। ये v1 sin अल्फा v2 sin बीटा को कैंसिल कर दे, है ना, तो क्या होगा, इस रिलेटिव वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट होगा जो कि क्या होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। इसका मतलब ये इधर की तरफ ही मूव करेगा ए बी के अलोंग एंड इट विल सर्टेनली कोलाइड विद दिस बी। ठीक है, तो यहां से कंडीशन क्या निकल के आई
व्हाट इज द कंडीशन टू कोलाइड? कंडीशन टू कोलाइड इज सिंपल. देखिए क्या है यहां पर. कंडीशन टू कोलाइड इज व्हाट? कंपोनेंट ऑफ relative velocity perpendicular to line joining must be 0. So for this figure, that is, we can write v1 sin alpha minus v2 sin beta 0. ठीक है. तो दिस इज अ कंडीशन टू कोलाइड. सिंपल सी बात है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका जो अलोंग द लाइन जो कंपोनेंट अलोंग द जो लाइन कंपोनेंट है सिर्फ वही बचा होना चाहिए. एंड इस लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो क्या होना चाहिए? वो वैनिश हो जाना चाहिए. तभी तो ए जो है बी से जाकर टकराएगा ना. अगर आप कहते हैं कि ये और ये बराबर नहीं है तो क्या होगा? कुछ ना कुछ कंपोनेंट इसका रिजल्टेंट इधर आएगा. और ये भी एक कंपोनेंट है तो उसका मूवमेंट कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा. उस केस में क्या होगा? ए जो है बी से कभी भी नहीं टकराएगा. तो टकराने की कंडीशन क्या है? कोलाइड करने की कंडीशन क्या है? कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी perpendicular to line joining must be 0. Now इसके बाद हम बात करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस. मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस between two particles moving with constant velocity. ठीक है. तो देखिए यहां पर उसी एग्जांपल से समझते हैं. दो पार्टिकल थे ए और बी. ए कुछ इस तरीके से अल्फा एंगल बनाते हुए v1 से चल रहा है एंड बी जो है कुछ इस तरीके से ए बी लाइन से बीटा एंगल बनाते हुए मूव कर रहा है. तो दिस इज द path of this A particle and this is the line of path of say B particle. Now see here, ये डायग्राम में बता रहा है कि ये जो A और B है इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन जो है वो क्या हो रहा है? घट रहा है ना. एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट कुछ ऐसी कंडीशन आएगी जब ये दोनों एक दूसरे के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर होंगे. उसके बाद क्या होगा? ए जो है इस पाथ को क्रॉस करके इधर निकल जाएगा एंड बी जो है इधर कहीं निकल जाएगा. तो अल्टीमेटली ऐसा होगा कि ए और बी का जो बीच का सेपरेशन है वो टाइम के साथ क्या होगा? बढ़ेगा बाद में. तो पहले जो है सेपरेशन घट रहा है इनके बीच का. देन एक ऐसा मोमेंट आया जब सेपरेशन जो है इनके बीच का मिनिमम हो गया एंड उसके बाद क्या हुआ? सेपरेशन जो है बढ़ने लगा. तो बेसिकली इससे एक कंडीशन निकल के आती है. कंडीशन ये है कि if the separation between two particles decreases and after some time it starts increasing, then the separation between them will be minimum at the instant velocity of approach changes to velocity of separation. तो उस इंस्टेंट पर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन जो होगा वो 0 होगा. दैट इज इट शॉर्टेस्ट और से मैं कहूं साथ में इंक्लूड कर लूं मैक्सिमम डिस्टेंस.
डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है या कह लें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, वो क्या होगा, वो उस मोमेंट पर 0 होगा एट दैट मोमेंट। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? इस डायग्राम से जैसा हम समझा कि पहले क्या हुआ, इनके बीच का सेपरेशन घट रहा था, घटते घटते कुछ ऐसा मोमेंट आया होगा कि इनके बीच का जो दूरी है वो डी मिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा कि ए और बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, टाइम के साथ बढ़ेगा बाद में। तो इस मोमेंट पर क्या हुआ, ये एक ऐसा मोमेंट है जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन जो है 0 हो गया। ठीक है, सो यूजिंग दिस कंडीशन वी कैन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, और इन द सेम मैनर वी कैन फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच अगर ये पार्टिकल स्टार्टिंग में दूर जा रहे हो और बाद में पास आ रहे हो। नाउ लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि दो पार्टिकल है, देयर आर टू पार्टिकल्स ओवर दियर। दिस इज पार्टिकल ए जो कि ईस्ट की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, एंड देयर इज अनदर पार्टिकल जो कि ए के साउथ में कहीं सिचुएटेड है, एंड इट विल बी मूविंग विद, इट स्टार्ट्स मूविंग विद 4 मीटर पर सेकेंड, एंड ये जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज से 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज अ सिचुएशन एट t इक्वल टू 0, एंड आपको पूछा है डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। देखिए इन दो पार्टिकल का मूवमेंट कैसा है, ए चल रहा है इस तरीके से प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, और जो है बी जो चल रहा है प्लस वाई एक्सिस की तरफ चल रहा है। ठीक है ना, तो एक ऐसा मोमेंट आएगा, देखो इनिशियली इनका सेपरेशन क्या है, 10 मीटर है, तो इनका मोमेंट कुछ ऐसा है, तो कोई एक ऐसा मोमेंट आया होगा जब इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या हो गया होगा, 10 मीटर से कम हो गया होगा। उसके बाद क्या होगा, हो सकता है कि वो सेपरेशन जो है वापस बढ़े। ठीक है ना, तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, वी हैव टू डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो यहां पर हम जो है दो मेथड से करेंगे। मेथड 1 आई एम यूजिंग velocity, using relative velocity of approach। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट इट टाइम t the distance between two particles becomes minimum। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होगा। आई जस्ट रीड्रॉ दिस फिगर। देखिए t इक्वल टू 0 पर a was here and it started moving with 3 मीटर पर सेकेंड, एंड b जो है 10 मीटर नीचे कहीं था, एंड इसने जो है 4 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू किया, है ना।
सो दिस इज द सिचुएशन एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पर ये यहां था a और t इक्वल टू 0 पर b यहां कहीं था ना। हम मान रहे हैं कि t टाइम पर क्या हुआ, इनके बीच का सेपरेशन जो है मिनिमम हो गया। तो मान लेते हैं कि a जो है चलकर यहां आ गया, सो दिस विल बिकम a डैश से, एंड b चलकर जो है यहां कहीं आ गया, सो दिस इज व्हाट पोजीशन b डैश आई एम कॉलिंग इट। ठीक है, नाउ see here, this AA dash is a distance traveled in time, small t. So this distance will become 3t, and the distance traveled by B is what in t second is 4t. ठीक है, तो ये बचा हुआ जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट 10 माइनस 4t which is a b dash। ठीक है, एंड दिस इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। नाउ इस मोमेंट पर देखते हैं कि a जो है 3 मीटर पर सेकेंड से प्लस x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा था, एंड y जो है वो b पार्टिकल जो है वो y एक्सिस की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था। Let's suppose this angle is what theta. Let's suppose this angle is what theta. So this angle is theta. This angle is 90 degree. So this will become 90 minus theta. This angle will become 90 minus theta. So we are using relative velocity of approach method. So we need to find the relative velocity approach and we'll set it to 0. नाउ ये a डैश और b डैश क्या है, बेसिकली इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के अलोंग बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो देखिए ये एंगल 90 माइनस थीटा है, सो दिस एंगल विल आल्सो बिकम व्हाट 90 माइनस थीटा। सो दिस कंपोनेंट कम्स आउट टू बी व्हाट, ये कंपोनेंट आएगा आपका 3 cos 90 माइनस थीटा, so that will become 3 sin theta, and जो b का जो कंपोनेंट जो बनेगा इस लाइन को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग वो बनेगा 4, ये एंगल थीटा है, तो दिस वुड बिकम 4 cos थीटा। सो यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो क्या है, 4 cos थीटा and 3 sin theta in the same direction. So velocity of approach will become 4 cos theta minus 3 sin theta, and इस इंस्टेंट पर क्या है, इनके बीच का जो दूरी है वो मिनिमम है। So we will set this v approach to what 0. So this will give us tan theta equal to 4 by 3. This will give us tan theta equal to 4 by 3. Now जरा इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व कीजिए, ट्राइंगल b डैश a एंड a डैश। तो यहां से जो tan थीटा का वैल्यू मिलेगा हमें क्या मिलेगा, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस विल बिकम परपेंडिकुलर व्हिच इज व्हाट 3t, एंड दिस इज द बेस, सो इट इज tan minus 4t. So on solving we can find the value of t as on solving it comes out to be what 8 by 5 second, that is what 1.6 second, and जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो क्या होगी a डैश b डैश। सो d मिन जो होगा वो होगा a डैश b डैश, एंड इट वुड बिकम पाइथागोरस लगा देंगे इसमें, देखो ये बनेगा 3t, सो 3t स्क्वायर प्लस 10t minus 4t square whole root of that, और यहां पर हमें t का वैल्यू रखना है, t का वैल्यू रखना है 8 by 5। ठीक है, सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 6 मीटर, सॉल्व करने पर आ जाएगा ये 6 मीटर। ठीक है, तो जो इनके बीच की जो मिनिमम दूरी है वो आ गई 6 मीटर, और ये ऐसा कितने टाइम बाद हुआ,
t इक्वल टू 1.6 सेकेंड पर ये मिनिमम दूरी पर आए। इसके बाद क्या होगा, इनका सेपरेशन जो है वापस से बढ़ेगा। सो दिस इज अ मेथड यूजिंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, इसके अलावा यहां पर एक मेथड और यूज कर सकते हैं यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ दूसरा मेथड देखते हैं। देखिए मेथड 2 जो है, मेथड 2 यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें ये दे रखा था कि दो पार्टिकल A is moving with 3 meter per second and B is moving with 4 meter per second and इनके बीच का जो इनिशियल सेपरेशन है वो था 10 मीटर। दिस इज 10 मीटर। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, किसी दोनों में से किसी भी एक पार्टिकल को मान लेंगे कि रेस्ट पर है ना, चाहे आप ए को मान लें चाहे आप बी को मान लें। ठीक है, तो यहां मान लेते हैं कि जो है ए रेस्ट पर है। ठीक है, तो इसे डायग्राम में हम करेक्शन कर लेते हैं। अज्यूम इट इज एट रेस्ट। अगर ये रेस्ट पर है, इसको हमने माना है, तो ए का डेटा जो है पलटकर हमें इसे देना पड़ेगा। ये बनेगा बी रिलेटिव ए। सो इट वाज 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग प्लस एक्स, तो इसे पलटकर जो है हमें बी को देंगे। सो इट वुड बिकम 3। ये इसका मतलब अगर ए रेस्ट पर है तो बी जो है ए के रिलेटिव 3 मीटर पर सेकेंड से नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है एंड बी 4 मीटर पर सेकेंड से प्लस वाई एक्स की तरफ जा रहा है ना। तो इसका रिजल्टेंट अगर हम निकालें तो इट कम्स आउट टू बी व्हाट, कुछ ऐसा आएगा, ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। एंड ये एंगल जो आएगा, दिस एंगल कम्स आउट टू बी व्हाट, दिस एंगल कम्स आउट टू बी व्हाट, से दिस एंगल इज व्हाट 5 मान लेते हैं, या चलो थीटा कह देते हैं। थीटा इक्वल टू व्हाट 3/4। सो दिस एंगल कम्स आउट टू बी व्हाट 3/4, 37 डिग्री। नाउ अगर मैं ए को रोक दूं, ऐसा मान लो कि ए रुका हुआ है और बी को ऑब्जर्व करूं, तो क्या होगा, इस ए के रेस्पेक्ट में बी जो है इस 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वेलोसिटी से, वर्टिकल से 37 डिग्री बनाता हुआ इस लाइन को फॉलो करता हुआ जा रहा है। इसका मतलब अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर ऑब्जर्व करनी है, तो वो क्या होगी, आई हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस ए टू दिस लाइन ऑफ मोशन। सो एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर दिया। मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है इट कम्स आउट टू से एन, इसको ए एन नाम दे दिया। नाउ सी हियर, दिस एंगल इज 37 डिग्री, जो कि आएगा इस 3 मीटर पर सेकेंड से और 4 मीटर पर सेकेंड के हेल्प से। सो दिस इज अ 5 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। इट्स अ होल रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो cos थीटा क्या होगा यहाँ पर, cos 90 विल बिकम 0। तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें निकालना है ए एम एंड दिस इज व्हाट डी मिन। ये क्या है, डी मिन। ओके, नाउ दिस एंगल इज 37, ये हमें पता है 10 मीटर, डी मिन निकालना है। तो sin 37, वी विल बी यूजिंग sin 37 इक्वल टू डी मिन बाय 10, d min by 10, and this is what, it is 3/5।
तो डी मिन जो है सॉल्व करने पर आएगा 6 मीटर। ठीक है ना। मान लो कि क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो निकाल ली, पर क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि बताओ भैया कि वो टाइम इंस्टेंट कब आया, कितनी देर बाद जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर आया, तो हाउ टू गेट दैट। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर पार्टिकल कब आया, जब ए रुका हुआ था और बी इस लाइन पर चल रहा था विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो कितना ट्रेवल किया, ही ट्रेवल बी एम। अगर ये साइड 10 मीटर है, ये साइड हमारा 6 मीटर आया, तो ये साइड कितना है, दिस साइड कम्स आउट टू बी व्हाट 8 मीटर, दिस साइड कम्स आउट टू बी व्हाट 8 मीटर। तो उसने 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी ए के रेस्पेक्ट में, कितनी स्पीड से, रिलेटिवली 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। जो टाइम आया अपने पास वो कितना आया 8 मीटर, जस्ट दिस लेंथ अपॉन द relative magnitude of relative velocity, that is what 5, so that comes out to be what 1.6 seconds. So this is the solution for this